तो हेलो गाइस, एक्सरसाइज 9.4 11th क्लास का टॉपिक है भैया सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। इससे पहले हमने जो भी 9.4 के लेक्चर किए, 9.3 लेक्चर किए तो आपने नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए मैथ बाय जतिन सैनी, तो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और सॉल्यूशन कराते हैं भैया एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स का। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, देख लेना। ठीक है, तो क्या दे रखा है भैया, देर देर आर एन अर्थमेटिक मीन दे रखा है। देर आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 17 के बीच में द रेशो ऑफ द लास्ट मीन एंड द फर्स्ट मीन इज द 3:1। देन द वैल्यू ऑफ एन, हमें एन की वैल्यू करनी है तो अनअर्थमेटिक मीन डालने हैं 3 और 17 के बीच में। तो 3 और 17 के बीच में A1 A2 A3 A4 AN 17। तो देखिए अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि इनके अंदर कितनी टर्म है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बता दिया था कि इसके अंदर कितनी टर्म है। तो कहेंगे ये तो क्या होगी A1 A2 A3 AN तक, ये तो होगी एन टर्म होगी। ये तो हमारी क्या होगी एन टर्म हो गई। और ये एक और एक क्या होगी एन प्लस में 2, इसके अंदर टर्म होगी एन प्लस का 2। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं द रेशो में रेशो काटना है द फर्स्ट लास्ट मीन एंड द फर्स्ट मीन इज 3:1। हमें लास्ट मीन काटना है तो लास्ट मीन क्या था, जैसे कि इसके अंदर खाली लास्ट ए एन रहता तो हम क्या करते थे ए एन का फॉर्मूला करते लास्ट टर्म हमारी ए एन होती। लेकिन अब हमारे पास क्या है लास्ट टर्म है ए एन इक्वल ए एन प्लस में 2 इक्वल टू 17। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी ए एन प्लस में 2, तो क्या हो जाएगी ए प्लस एन माइनस 1 एन प्लस में 2 माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ए की वैल्यू पुट कीजिए, ऊपर से क्या आएगी 3 प्लस ये एन प्लस में 2 माइनस 1 एन माइनस 2 माइनस 1 करेंगे तो एन प्लस का 1 इंटू में डी। अब डी की वैल्यू ये है तो ए एन इजक्वल टू ए एन प्लस में 1 प्लस में 2 किसके इक्वल है 17, क्योंकि लास्ट टर्म हमारी 17 ही है। तो 17 माइनस 3 क्या हो जाएगा इस तरफ 14 इज इक्वल टू एन प्लस में 1 इंटू में डी। ओके, अब देखिए डी की वैल्यू काटेंगे तो क्या जाएगा 14 अपॉन में एन प्लस का 1 इक्वल टू डी। ये हमारी एन की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू कैसे कटी, हमें लास्ट टर्म गिवन थी। लास्ट टर्म क्या है ए एन प्लस में 2, हमें लास्ट टर्म काटनी है ए एन प्लस में 2। तो हम क्या करते हैं ए का फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस 1 यानी कि एन प्लस में 2 माइनस 1 इंटू में डी। अब ए की वैल्यू हमें गिवन है, ए की वैल्यू क्या है 3। ठीक है 3 एंड ए एंड लास्ट टर्म क्या है हमारी 17, तो 17 इसके अंदर रख दिया तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 14 अपॉन में एन प्लस का 1। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है ऑफ द फर्स्ट मीन क्या जाएगा फर्स्ट मीन ए वन क्या लिखते हैं भैया ए प्लस का डी। तो ए की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू है 3 प्लस डी की वैल्यू क्या आ गई है भैया 14 अपॉन में एन प्लस का 1। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लीजिए, क्या जाएगा एन प्लस में 1 इंटू में 3 प्लस का 14 अपॉन में एन प्लस का 1, क्या जाएगा 3n प्लस का 3 प्लस का 14 अपॉन में एन प्लस का 1। ओके, 14 प्लस 3 की 17 हो जाएगा 3n प्लस का 17 अपॉन में एन प्लस का 1। आई होप समझ में आ गया। तो हमें क्या दिया लास्ट टर्म काट दी और एंड द फर्स्ट मीन 3n प्लस 17 और एन प्लस में 1 हमें रेशो काटने हैं। तो क्या करेंगे इस तरफ लिख रहा हूँ ए एन प्लस में 2 अपॉन में ए फर्स्ट मीन A1 इज इक्वल टू 3:1। तो ए एन प्लस में 2 ए एन प्लस में 2 की वैल्यू क्या आई है हमारी ये आ गई है। डी की वैल्यू इसको इंटरप्रेट कर देंगे ए एन प्लस में 2, ए की वैल्यू एन प्लस में ये 3, ये लिख देंगे सीधी 14 एन प्लस का 1। और भैया इसकी A1 की वैल्यू आई है 3n प्लस का 17 अपॉन में एन प्लस का 1 इक्वल टू 3:1। ठीक है, अब क्या करते हैं n प्लस 1 से n प्लस 1 काट देते हैं तो क्या जाएगा 14 अपॉन में 3n प्लस में 17 इक्वल टू 3:1। यहाँ पर 14n की जहाँ पे अभी आएगा n प्लस में 1, ये डी सही है ए एन प्लस 1 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ गए सही है क्या जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 13, ये की जाएगा 3 3 9 17 3 51 9n ये इस तरफ आ जाएगा 51 माइनस 14 11 मार्क्स रखी तो 7 5 मार्क 4 मार्क 3 37 एन की वैल्यू 37 अपन मीनू। तो भैया एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या हुई है 14 प्लस में इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है
हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अब देखिए ए एन प्लस टू में टर्म काटी है, इनकी डी की वैल्यू कट गई, लेकिन हमें पूछा है लास्ट, लेकिन लास्ट मीन मुझे लास्ट मीन क्या है, ए एन है ना, तो ए एन की वैल्यू काट देंगे तो क्या जाएगा ए प्लस एन डी, यानी कि ए एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, ए एन क्या जाएगा ए एन, तो ए प्लस एन डी हो जाएगा, एन डी कैसे हो जाएगा, कि मैंने आपको पहले बता दिया था, एक इसमें ज़्यादा होता है एन प्लस वन होता है, ए वन होता है, कहते हैं ए प्लस में डी, तो ए लिखेंगे तो ए प्लस एन डी, तो ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन इंटू में डी की वैल्यू क्या है 14 अपॉन में एन प्लस का 1 है, होगा सही, देखो 3 प्लस 14 एन अपॉन में एन प्लस का 1, एलसीएम ले लीजिए, क्या जाएगा 3 एन प्लस का 3 प्लस का 14 एन अपॉन में एन प्लस का 1, क्या जाएगा 17 एन प्लस का 3 अपॉन में एन प्लस का 1। अब यहाँ पर एक रखिए, अब समझ में सही आएगा आपका आंसर। देखिए अब क्या आ जाएगा 3 एन प्लस में 17, यानी कि ए एन लास्ट टर्म का मीन अपॉन में ए वन, दूसरा मान लेता हूँ, ए एन अपॉन में ए वन की वैल्यू कितनी रहेगी 3 अपॉन में 1, ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू है हमारी 17 एन प्लस का 3 अपॉन में 3 है ना, अब कुछ गलती नहीं होनी चाहिए भैया, कसरत नहीं होनी चाहिए, एन प्लस का 1 अपॉन में, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 3 एन प्लस में 17 अपॉन में एन प्लस का 1, ये इक्वल दे रखा है 3:1 के, तो एन प्लस वन कट 7 एन 3 एन प्लस में 3 एन अपॉन में 3 एन प्लस का 17 इज इक्वल टू 3:1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 3 9 एन 17 24 34 17 51 एन, खाली 51 17 एन, ये 9 एन, 17 माइनस 9 करेंगे तो क्या जाएगा 8 एन, 17 माइनस 9 9 8 17, ठीक है 51 में से इस तरफ जाएगा, 51 माइनस 3 कर देंगे तो क्या जाएगा 51 50 और 2 गए 48, 8 6 48, एन की वैल्यू क्या आ गई 6, तो हमारी एन की वैल्यू इसके अंदर क्या आएगी 6, भैया ये कंफ्यूज हो गया थोड़ा, ठीक है देख लेना, एन की वैल्यू 6 आएगी, कैसे आएगी देखो, दे रहा है एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 17, 3 एंड 17 के बीच में हमें एन अर्थमेटिक मीन डाल दिए a1 a2 a3 तो हमें लास्ट इनकी टर्म होगी n प्लस में 2, हमें लास्ट टर्म काट दी a n प्लस में 2, लास्ट टर्म क्यों काट दी क्योंकि हमें d की वैल्यू काटनी है, a की वैल्यू भी है हमारे डी की वैल्यू काटनी है, तो d की वैल्यू काट दी। अब मेरे इसको काटना है लास्ट मीन का एंड द फर्स्ट मीन का, तो लास्ट मीन क्या हुआ an, तो an की वैल्यू काट दी और a1 की काट दी, दोनों का रेशो दे रहा है 3:1, n की वैल्यू हमारी आएगी 6, n की वैल्यू क्या है 6, आई होप समझ रहे हैं क्वेश्चन को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन है फाइंड 14 अर्थमेटिक मीन बिटवीन द 5 एंड 8 सो दैट, हमें करना है 14 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन, सम है सम ऑफ द 14 टर्म, सम ऑफ द 14 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8 के बीच में, तो हमें क्या दे रखा है 14 अर्थमेटिक मीन दे रखे हैं 5 और 8 के बीच में, तो 14 अर्थमेटिक मीन कैसे लिखेंगे 5 a1 a2 a3 a4 दैट a14 इनटू में 8, ठीक है, ए की वैल्यू मुझे पता है 5 है, ओके ए की वैल्यू 5 है, अब हमें डी की वैल्यू काटनी है, तो हमें टोटल टर्म की इसके अंदर देखिए टोटल टर्म क्या होगी 14 ये टर्म हो जाएंगी, 14 जो टर्म ये हो गई और एक ये क्या हो जाएगी 16, तो टोटल टर्म क्या होगी, टोटल टर्म क्या होगी इसमें 16, तो हमें a16 काटेंगे, तो a16 काटेंगे, a16 के इक्वल टू 8 मान लेते हैं, ठीक है मान लेते क्या है a16 के इक्वल 8, तो a16 क्या लिखते हैं a प्लस का 15d इज इक्वल टू 8, ओके a की वैल्यू क्या है 5 प्लस का 15d इज इक्वल टू 8 और 15d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 3, तो d की वैल्यू क्या जाएगी 1/5, आई होगा समझ में आ गया होगा। क्या दे रखा था भैया हमें 5 और 8 के बीच में 14 अर्थमेटिक मीन ले रखे हैं, उसके अंदर हमें भैया हमें ए की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू हमें गिवन है 5 हो गई, ठीक है हम शुरू पहले के 2 क्वेश्चन किए थे उसके अंदर वैसे ही करते थे, a16 काट दिया, a16 इक्वल टू मान लिया 8, a प्लस 15d इक्वल टू 8, 5 प्लस 15d इक्वल टू 8, डी की वैल्यू क्या जाएगी 1/5, ठीक है अब डी की वैल्यू हो गई ए की वैल्यू हो गई, अब देखने a1 की वैल्यू काटेंगे तो क्या आएगा a1 a प्लस का d, a प्लस का d, a की वैल्यू क्या है भैया 5 प्लस का d की वैल्यू 1/5, तो क्या जाएगा 25 और 26/5, a2 की वैल्यू क्या जाएगी a प्लस का 2d, ठीक है a की वैल्यू क्या है भैया 5 प्लस में 2 इंटू में d की वैल्यू 1/5, तो 5 प्लस 2/5, 5 5 25 25 और 2 27 27/5, a3 काटेंगे तो a
ए प्लस 3d क्या जाएगा, ए की वैल्यू क्या है भैया 5 प्लस में 3 इंटू में 1 अपॉन में 5 क्या जाएगा 5 5 25 और 3 28 अपॉन में 5। ओके ठीक है भैया। अब देखिए डेट डेट जैसी हमारी एपी बन जाएगी और बुझा सम बुझा 14 टाइम्स जो अर्थमेटिक मीनिंग का सम बुझा है वो 5 और 8 के बीच में आ गया है नहीं, तो हम ए 14 कर देते हैं सीधा, तो लास्ट टाइम हो जाएगी हमारी ए प्लस का 14d यानी कि छोटी लिखनी है भैया ए प्लस का 14d। तो ए की वैल्यू 5 प्लस में 14 इंटू में 1 अपॉन में 5 14 5 5 25 25 और 14 कितना जाएंगे देखो 25 और 5 4 9 2 3 39 39 अपॉन में 5। तो सम का हम फॉर्मूला जानते हैं एस 14 टर्म का काटेंगे तो हमें n/2 वाला फॉर्मूला कहते हैं n/2 फर्स्ट a1 अपॉन में an। ठीक है तो n/2 n की वैल्यू क्या है 14 अपॉन में a1 हमारे क्या है 26 अपॉन में 5 और लास्ट 14 टर्म है, लास्ट हमारे 14 टर्म क्या है, लास्ट हमारे 14 क्या है 39 अपॉन में 5। तो 26 और 39 क्या जाएंगे 26 में एक गया 40 40 और 20 60 65 14 अपॉन में 2 गुणा में 65 अपॉन में 5। ओके ओके अब देखना काट दीजिए 5 एकम 5 1 5 5 किया 15। ओके बिल्कुल सही है। अब 14 टाइम्स आ गया 14 टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो यहाँ गया हमारा 14 टाइम्स ऑफ द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है भैया दो नंबरों के बीच में ये a प्लस में b, तो अर्थमेटिक मीन कटेंगे तो 5 प्लस का 8 अपॉन में 2 क्या जगह 13/2, तो ये इसके इक्वल आ रहा है 14 टाइम्स ऑफ द अर्थमेटिक मीन के। तो हमारे 100 डेट हो जाता है, हमें 100 करके दिखाना था कि 14 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द 14 टाइम्स ऑफ द बिटवीन 5 and 8, तो 5 और 8 के बीच में हमें सम अर्थमेटिक मीन क्या आता है a प्लस में b अपॉन में 2, तो a अपॉन 5 और 8 13/2 ये हमारा आंसर आ गया। हमें सम बुझा था तो हमें बता दिया आंसर आ गया हमारा। आई होप वो समझ में आ गया क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भैया अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ द n अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज द n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द a एंड b। तो भैया ये मैंने आपकी 9.4 के इंट्रोडक्शन के अंदर भी बताया था भैया n टाइम्स होता है a प्लस में b ऑफ टाइम के, ये हमारा अर्थमेटिक मीन। तो मैं आपको दोबारा से प्रूव करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन के तौर पर आया है। तो मान लेते हैं भैया इफ क्या कह रहा है n अर्थमेटिक मीन, तो n अर्थमेटिक मीन क्या होगा a1 a2 a3 डैश 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 am, ये हमारे हो गए अर्थमेटिक मीन। अब क्या लिखते हैं भैया इफ a इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर a एंड b, तो क्या हो जाएगा a प्लस में b अपॉन में 2। समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। ठीक है अब हमें क्या करना है सम करना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ द अर्थमेटिक मीन सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन। और हम ये जो भी है इन एपी के अंदर मान लेते हैं, इन एपी के अंदर क्यों मानना है क्योंकि हमें प्रूव करके दिखाना है कि इफ अर्थमेटिक मीन होता है a/2 और n टाइम्स होता है, तो सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन क्या होता है n/2 की फॉर्मूला लगा रहा हूँ a1 प्लस में an। ठीक है n/2 a1 प्लस nd, a1 क्या होता है a प्लस का d n/2 a1 की वैल्यू क्या आती है भैया a प्लस का d, हमें a1 की वैल्यू काटते हैं ना, a1 की वैल्यू काट देंगे क्या जाएगा a प्लस का d, इसको हमने पुट कर दिया। an की कर देगा तो क्या जाएगा an की वैल्यू क्या जाएगा पीछे कर दिया था a प्लस का nd, a प्लस का nd। आई होप समझ रहे होंगे n/2 a प्लस का ये a क्या जाएगा 2 ऑफ a प्लस d प्लस का nd। ठीक है अब देखना d को मान ले लेते हैं, इसके अंदर क्या जाएगा n/2 2 ऑफ a, d को मान ले लिया तो क्या जाएगा n प्लस में 1 इंटू में d। ओके सर बिल्कुल सर n/2 2 ऑफ a। अब देखना ये d की वैल्यू मैंने वहाँ से पुट की है b माइनस a अपॉन में n प्लस का 1, ये वैल्यू कहाँ से आई है भैया, ये वैल्यू कहाँ से आई है जब हमारे 3 नंबर AP के अंदर होते हैं a b c r इन AP देन द कॉमन डिफरेंस, तो b माइनस का a अपॉन में c माइनस का b वो करते थे ना, b माइनस का a इज इक्वल टू c माइनस का b, तो 2 टाइम्स ऑफ इसके इक्वल आ जाता है a प्लस में b डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा उसी से आया है ये d की वैल्यू b माइनस a अपॉन में n प्लस का 1, जो हमें पीछे क्वेश्चन किया था, पीछे क्वेश्चन किया तो इंट्रोडक्शन आया था d की वैल्यू हमें क्या कर दी थी b माइनस a अपॉन में n प्लस का 1, ये हमारी उसके अंदर रहती है जो हमारा अर्थमेटिक मीन एपी के अंदर होता है। तो क्या लिखेंगे n प्लस में 1 b माइनस का a अपॉन में n प्लस का 1, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया और 2a है ये a है, तो क्या बचेगा n/2 ये और a क्या जाएगा
ए प्लस का बी, तो क्या आ जाएगा एन टाइम्स ऑफ ए प्लस का बी डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा हैंस प्रूव हो गया है कि एन टाइम्स होता है भैया अर्थमेटिक मीन के कोई भी सम होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 इसी के अंदर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, प्रूव दैट द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज एन। तो प्रूव करना है कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, प्रूव दैट द सम ऑफ एन टाइम्स अर्थमेटिक मीन। तो क्या करें, तो दो नंबर के बीच एम अर्थमेटिक मीन क्या जाएगा, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। तो मान लेंगे एम टाइम्स ऑफ ए प्लस का बी डिवाइडेड बाई 2, और सम ऑफ एम अर्थमेटिक मीन्स ऑफ एन ए प्लस में बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इन दोनों का रेशो पूछ जाए तो ए एम अपॉन में ए एन, तो क्या जाएगा एम टाइम्स ऑफ ए प्लस में डी अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई 2, और एन टाइम्स ऑफ ए प्लस में बी डिवाइडेड बाई 2। ये कट जाएगा तो ए एम अपॉन में ए एन के इक्वल आ जाएगा एम अपॉन में एन। तो एम रेशो एन के हमें प्रूव करके दिखाना था, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देगा, प्रूव दैट द सम ऑफ एम अर्थमेटिक मीन, हाँ, बिटवीन एनी टू नंबर, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स होगा, जो मैं पिछले इससे लिया है मैंने। ठीक है, the sum of the n times n arithmetic mean between is sum between them is ratio m ratio n। तो हमें m ratio n के अंदर करते हैं, हमारा आंसर आ गया हैंस प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर इस हिसाब से दे रखा है 7 दे रखा है 8। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में एयर फोर्स नेवी के अंदर जाते हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन है, इफ ए एन की पावर एन, क्वेश्चन नंबर 8 था ना, 7 6 7 8, इफ ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन अपॉन में ए एन प्लस में 1 प्लस में बी एन प्लस में 1, ये दे रखा है, इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन द फाइंड वैल्यू ऑफ एन। हमें ए एन की वैल्यू काटनी है और ए एन बी का अर्थमेटिक मीन दे रखा है, तो इक्वल दे रखा है। तो इक्वल तो इफ ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ए एन माइनस 1 प्लस में बी की पावर एन माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन द वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक मीन। तो एन क्या लिखेंगे, एन इफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, तो क्या कहते हैं भैया ए प्लस में बी डिवाइडेड बाई 2 होता है, बिल्कुल होता है सर। तो हम इसको इक्वल रख देते हैं, तो ए एन प्लस में बी की पावर एन अपॉन में ए एन प्लस में 1 प्लस में बी की पावर एन प्लस में 1, क्योंकि ये भी अर्थमेटिक मीन है, ये भी अर्थमेटिक मीन है, दो नंबर को बीच में, तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या जाएगा 2 ए की पावर एन प्लस 2 बी की पावर एन इक्वल टू, अब इनका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखा ए प्लस में बी की पावर ए एन प्लस में 1 प्लस में बी एन प्लस में 1। ठीक है, अब देखना इसे ऐसे लिख दीजिए 2 ए की पावर एन प्लस 2 बी की पावर एन। ओके सर, बिल्कुल सर। देखना ए क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए की, ए इंटू ए एन प्लस में 1, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस में ए इंटू बी की पावर एन प्लस का 1। ओके सर, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बी ए एन प्लस में 1, और अंदर कर देंगे बी इंटू में बी एन प्लस में 1, बिल्कुल एच टी बता रहा हूँ। ठीक है, 2 की पावर ए एन प्लस में 2 की पावर बी एन, अब ए की पावर 1 इसकी पावर एन प्लस 1, तो क्या आ जाएगा ए की पावर एन प्लस का 2। हो गया। अब क्या हो गया, अब इसके अंदर 2 टाइम्स ये ए की पावर और ये इसकी पावर है, तो ए की पावर डॉट बी एन प्लस में 1 और प्लस बी ए डॉट एन प्लस में 1, और ये क्या हो जाएगा बी प्लस में आ रहा है नहीं, ये इसकी प्लस में बी एन प्लस में 2। अब देखना ए एन प्लस में 2 प्लस में ए की पावर ए डॉट बी एन प्लस में 1, ये इसके ऊपर आता जा रहा है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर से ए की पावर एन प्लस 1 को मैं लिखता था, इसके अंदर से खाली 2 ए की पावर एन प्लस में 2 बी की पावर एन। अब ए एन प्लस में 2 और बी एन प्लस में 2 है, तो मैं इसके अंदर से ए एन प्लस में 2 को मैं ले रहा हूँ, ए एन प्लस में 2 ए एन, इसके अंदर से ए प्लस बी की पावर एन प्लस में 1 है, तो इसके अंदर से क्या होगा, या ए एन प्लस में 2 है, ये ए बी एन प्लस में 1 है। यहाँ पर क्या था, ये ए
ये का, तो मैंने ए एन प्लस वन कॉमन ले लिया मान लीजिए, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा ए एन प्लस में टू कॉमन ले लीजिए, ए एन प्लस में टू। एक बार देखता हूँ क्या दिक्कत है इसके अंदर, ए एन प्लस में टू कॉमन लेने में किसके कॉमन लेंगे। ओहो सवाल गलत कर दिया यार, यहाँ पर माइनस ऐसे सोच रहा हूँ, माइनस क्यों नहीं हो रहा है, ये माइनस ये माइनस। अब देखना यहाँ से गलती हो गई है, सॉरी इसके लिए। यहाँ से करते हैं, तो ये होगा माइनस 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 माइनस, तो ए प्लस बी की पावर ए एन माइनस वन प्लस में बी एन माइनस वन। मैं सोचा कैसे क्या हो रहा है ये, ए इंटू में ए एन माइनस वन प्लस में ऊपर जाएगा तो ए इंटू में बी एन माइनस वन प्लस में बी ए एन माइनस वन प्लस में बी एन माइनस वन। अब देखना यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, तो क्या जाएगा ए की पावर एन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस में ए बी एन माइनस वन प्लस बी ए एन माइनस वन। यहाँ पे क्या जाएगा बी की पावर एन, प्लस में चल रहा है, ठीक है। अब ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन, ए बी एन प्लस माइनस वन प्लस बी ए एन माइनस वन। ओके बिल्कुल सही है सर। अब क्या करना है, बी ए को मान लीजिए, ए और बी, ए की पावर एन और बी की पावर एन को मान लीजिए। देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, इस तरफ से कर सकता हूँ, ठीक हो जाएगा ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन, ये आपस में यहाँ पर टू ए है तो ए कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी की पावर। अब देखिए बी की पावर एन और बी की पावर माइनस वन, ठीक है, प्लस बी ए की पावर एन और ए की पावर माइनस वन। तो ए देखना अब ये ए की पावर बी एन अपॉन में बी प्लस में बी ए की पावर एन अपॉन में ए, ठीक है। अब ए इस तरफ दे दीजिए, ये बी इसका एलसीएम आ गया ना, ए बी की पावर एन अपॉन में बी प्लस बी ए की पावर एन की पावर ए। तो देखना ये है ए बी इसके अंदर से कॉमन ले लिया, ए की पावर एन और बी की पावर एन कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए एन माइनस वन और बी एन माइनस वन। तो ए एन और बी एन है, यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है यार, क्या दे रखा है ये। यहाँ पे सही है यार, ये ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। पर यहाँ से देखना ये कई स्टेप ना करें और ऐसे कर दूँ मैं, क्योंकि ए की पावर एन यहाँ पर है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इजकल टू ए, ये ऐसी 10 स्टेप रहने दूँ, इसे सीधा ऐसे लिख दूँ ए बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी ए की पावर एन माइनस वन। देखना ए की पावर ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन बी ए एन माइनस वन इजकल टू, ये मैंने इस तरफ ले आया, और ए बी एन माइनस वन माइनस बी की पावर एन, ठीक है सर। अब मैंने इसके अंदर से क्या ले लिया, बी की पावर ए की पावर एन कॉमन ले लिया, ए की पावर एन कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा वन अपॉन में। अब ए की पावर एन माइनस ए की पावर वन, तो ए की पावर बी तो बच गया और ए की पावर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी क्या करें मैंने, यहाँ से कर दिया बी की पावर एन कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर ए अपॉन में बी ना, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ए अपॉन में बी माइनस का वन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए ए एन इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा ए माइनस बी अपॉन में ए माइनस बी अपॉन में ए इज इक्वल टू बी की पावर एन और ए माइनस का बी अपॉन में बी, बिल्कुल सही है। अब देखना ए माइनस बी और ए माइनस बी कैंसिल कर सकते हैं, ए की पावर एन इंटू में ए इज इक्वल टू बी की पावर एन अपॉन में बी, तो इसके इक्वल आ जाएगा, एन की वैल्यू क्या जाएगी इसके अंदर से ए की पावर एन अपॉन में बी की पावर एन और ए अपॉन में बी, तो ए की पावर एन इंटू में बी की पावर एन इजकल टू ए की पावर एन, तो एन प्लस में वन, तो एन की वैल्यू क्या जाएगी इसके अंदर से, एन की वैल्यू क्या जाएगी वन, सही है इसकी पावर क्या है भैया वन और इसकी पावर ये, तो एन की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से वन।
आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसके लिए मैंने माफ करना। इफ ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन में ए एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन देन द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो एन अर्थमेटिक मीन का ए प्लस में बी, हमें तो ये भी अर्थमेटिक में ये भी अर्थमेटिक में, तो सिंप्लीफिकेशन किया। सिंप्लीफिकेशन थोड़ी बड़ी मिस्टेक हुई तो माफ करना। वैसे एन के लिए बना गई, मैंने आपको क्लास में आंसर काट दिया है, थोड़ी मिस्टेक हुई, इसके लिए माफ करना। अब यहाँ पर आपके 9.4 एक्सरसाइज खत्म होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 9.5 के अंदर ज्योमेट्रिक मीन के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन से पहले था ना जर्नल टर्म होती थी, इस तरह आएगी हमारी जीपी के अंदर भी जर्नल टर्म पढ़ेंगे। तो आई होप आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।